मद्गत प्राण तत्क्षणां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सदतियुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मां ते ईशामयानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानयत्न नास्यात् भावस्तु दिव्येन भाषिता अहमेवास्मेवाग्रे नान्यत् सत्परं पश्चादहं तश्च युव शिष्यत्वस्म्यहम् हृदयर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विदधात्मनो माया यथा भासो यथात्मा यथा मान्ति भूतानि भूतेषु चावचिष्यन्नो प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तिष्ठम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवत नित्यम भागवत तथा श्रवण के उद्देश्य से पंचम स्कंध के आज त्रयोदश अध्याय 13वां अध्याय का श्रवण करेंगे। भट्टाटवी का वर्णन, रहुगण के संशय का नाश होगा जड भरत जी महाराज के द्वारा। बोलिए श्रील व्यास देव महाराज की जय, श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अपने अपने गुरु गौरांग की जय। जय जय श्री राधे। आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? अच्छा। तो ब्राह्मणोवाच दुरत्यये अध्वन्यजया निवेशितो रजस्तमः सत्त्वभग विभक्त कर्मतृक् स एष सार्थो अथ परः परिभ्रमण भटाटवीं याति न शर्म विन्दति। यस्यामिमो शन्नरे देवैतस्य सार्थं विलुप्यन्ति कुनायकं बलात् गमायवो यत् हरन्ति सार्थिकं प्रमत्तवामाविश्य यथोरणं विक्रिकाः। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीपत्कमलं श्रीगुरो न वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागरनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सागरगीता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तं
कांतं नमस्तुते। सप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि गौरी। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पाप्नेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो जड़ भरत जी ब्राह्मण वाच, जड़ भरत जी ने कहा, राजा रघुवंश जी, यह जीव समूह सुख रूप धन में आसक्त देश देशांतर में घूम फिर कर व्यापार करने वाले व्यापारियों के ग्रुप के समान है। जीव समूह कैसा है? जिससे सुख मिलता है ऐसे धन के पीछे भागता है और देश विदेश में घूम फिर कर व्यापार करने वाले व्यापारियों के दल के समान है, ग्रुप के समान है। इसे भगवान की माया ने दुष्टर प्रवृत्ति मार्ग में लगा दिया है। माया ने क्या किया है? दुष्टर प्रवृत्ति मार्ग, अर्थात ऐसा मार्ग दुष्टर, अर्थात जिससे तर नहीं सकता, जिससे कोई निकल नहीं सकता, उसको बोला दुष्तर। जिससे तर नहीं सकता उसको बोलते हैं दुष्तर। दुरत्ययी। तो भगवान की माया ने जीव समूहों को ऐसा प्रवृत्ति मार्ग में लगाया है कि इससे निकलना संभव नहीं है। कभी कभी तो पूरा ज्ञान हो जाने के बाद भी निकलना संभव नहीं होता है। पूरा भगवत ज्ञान हो गया, गीता रट लिया, गीता पढ़ लिया, गुरु कर लिया, माला कर लिया, कंठी धारण कर लिया, फिर ये माया से निकलना बहुत आसान नहीं है। दुष्कर बताया है। जिन लोगों को ज्ञान ज्ञान नहीं है, जिन लोगों को गीता का ज्ञान नहीं है, जो लोग भक्त नहीं बने हैं, उनके लिए तो खैर उनको पता ही नहीं है कि निकलना भी है। वो तो मेढक कहते हैं ना, वो कुएं के मेढक की तरह है, जिनको पता ही नहीं बाहर की दुनिया, इस संसार से बड़ी भी कोई दुनिया है, इस मटेरियल जगत से भी कुछ अच्छी दुनिया है। तो जिन लोगों को ज्ञान नहीं है उनको तो खैर निकलने का प्रश्न ही नहीं है। लेकिन जिनको ज्ञान है भी, जिन्होंने भागवत सुन लिया है, गीता रामायण गुरु ज्ञान अध्यात्म ज्ञान थोड़ा ले लिया है, ये उनके लिए भी दुस्तर है भाई। प्रवृत्ति मार्ग से अलग होना दुस्तर है। कुछ लोग तो ये सोच बैठते हैं, नहीं नहीं, जो चल रहा है चलने दो, इसी के साथ भक्ति भी चलती रहेगी। सब ठीक ठाक है, काम भी होना चाहिए, भजन भी होना चाहिए। प्रवृत्ति भी करेंगे और भजन भी करेंगे। तो ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक प्रगति जो भगवान कहते हैं, अन्य 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 आश्रितो, अन्य अन्य क्या बोलते उसको, अनन्य आश्रित। तो माया में तैर रहे हैं, लेकिन एक हाथ में गीता भागवत और दूसरे हाथ से माया में तैर रहे हैं। एक होता है ना, जैसे तैरने वाले को देखते हैं, तो तैरने वाले की स्थिति क्या होती है? अगर कोई चीज को बता, अगर कोई पानी में तैरने वाला जाएगा किसी दूसरे को बचाने, तो एक हाथ से पकड़ के ऊपर रखेगा और दूसरे हाथ से वो जल को मारता रहेगा और किनारे आता रहेगा, नहीं है? तो ऐसी हालत भी हो जाती है। तो इसलिए डूबने से तो अच्छा है कि कम से कम
भगवत चिंतन में तैर तो रहे हैं माया में रहते हुए, लेकिन एक समय आना चाहिए जीवन में जिसमें व्यक्ति को समझना चाहिए कि अब तैरने की आवश्यकता नहीं है, अब पानी से बाहर निकल जाओ, माया माया से बाहर निकल जाओ। मजबूरी थी जब तैरना, माया में तैरा भगवत ज्ञान के साथ, ठीक है, लेकिन अब माया को छोड़ करके पूर्ण भगवत ज्ञान में, एक हाथ से भगवत गीता लिया हुआ है, दूसरे हाथ से पानी को धक्का लगा रहा है। ये स्थिति हमारी है। ये हमारी स्थिति है कि हम गीता ज्ञान भगवत ज्ञान को जानने के बाद भी दुष्टर माया के अंदर में प्रवृत्ति मार्ग में लगे हुए हैं, माया से निकले भी नहीं है, और भगवत ज्ञान भी हो गया है गीता का भागवत का। तो एक हाथ से गीता भगवत ज्ञान लेके दूसरे हाथ से माया रूपी जल में तैर रहे हैं, हाथ पांव मार रहे हैं। तो ये कब तक मारोगे? प्रवृत्ति है, थक जाओगे, थकते थकते क्या होगा? डूब जाओगे। इसलिए जरूरी है कि समय रहते थकने से पहले निकल लो, अर्थात पूर्ण रूप से निवृत्ति मार्ग में आ जाओगे। जो है दुस्तर, लेकिन प्रयास करना पड़ेगा। असंभव नहीं बताया, असंभव नहीं है, दुस्तर दुस्तर है, असंभव नहीं है। इसलिए इसकी दृष्टि सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये जो भेद है, इन तीनों भेदों से अलग अलग प्रकार के कर्मों पर ही जाती है। उन कर्मों में भटकता भटकता यह संसार रूप जंगल में पहुंच जाता है, वहां इसे तनिक भी शांति नहीं मिलती है। किसको? जीव समूह को। तो इसी भटकता भटकता जब वह संसार रूप जंगल में पहुंचता है, जिसमें इस चैप्टर का नाम रखा है भटाटवी, मतलब भटाटवी मतलब भटकने वाला, है ना? बोले ये महाराज, उस जंगल में 6 डाकू हैं। जड़ भरे जी बोले रघुवर को कि महाराज, उस जंगल में 6 डाकू है, जिस जंगल में मोहवश प्रवृत्ति मार्ग में फंस करके संसार में भटकता हुआ जीव, जिस जंगल में भटक, संसार रूपी जंगल में भटक रहा है, इस संसार रूपी जंगल में 3 शत्रु है, डाकू है। इस व्यापारी समाज का नायक बड़ा दुष्ट है। उसके नेतृत्व में जब वहां पहुंचता है, तब ये लुटेरे बलात् इसका सब माल लूट लेते हैं। और भेड़िए जिस प्रकार भेड़ों के झुंड में घुसकर उन्हें खींच ले जाते हैं, उसी प्रकार इसके साथ रहने वाले गीदड़ ही इसे असावधान देखकर इनको इधर उधर खींचने लगते हैं। वह जंगल बहुत सी घना है, लता घास झाड़ फल फूस इतने हैं, झाड़ियां इतने हैं कि इसके कारण वह दुर्गम हो रहा है। उसमें तीव्र डांस और मच्छर जिसे चैन नहीं लेने देते जीव को। उस जंगल में मच्छर और डांस, डांस समझते हो? कीड़े मकोड़े, काटने वाले कीड़े मकोड़े, और मच्छर इस जीव को चैन नहीं लेने दे रहा। और अगर जीव चाहे आगे बढ़ना, तो इतनी लता पता घास फूस झाड़ियां हैं कि वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। वहां तो कभी, वहां जीव को कभी तो गंधर्व नगर दिखने लगता है, और कभी कभी चमचमाता हुआ अति चंचल अज्ञा बेताल आंखों के सामने आ जाता है। इस वणिक समुदाय
इस वन में निवास स्थान जल और धन आदि में आसक्त होकर इधर उधर भटकता रहता है। तो जीव को वणिक समुदाय कहा है। जीव के समूह को वणिक समुदाय, वणिक समुदाय मतलब समझे ना, व्यापारियों का समुदाय, वनियों का समुदाय। ये पहले श्लोक में ही कहा है ना, व्यापारियों के दल के समान व्यापार करने वाले हैं, सुख रूप धन में आसक्त देश देशांतर में घूमते हुए व्यापारियों के समूह। तो इसलिए जीव समूह के यहाँ व्यापारी का है। हम यहाँ व्यापारी तो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कुछ दे के लेना चाहते हैं, कुछ पा के खोना चाहते हैं, कुछ खो के पाना चाहते हैं, कुछ चुका के ग्रहण करना चाहते हैं। गिव एंड टेक चलता रहता ना ये संसार में, इसलिए इसको व्यापारी कहा, व्यापार। तो बोले ये वणिक समुदाय, ये वन में निवास स्थान जल और धन आदि में आसक्त होकर इतना भटकता रहता है कि कभी बवंडर से उठी हुई धूल के द्वारा जब सारी दिशाएं धूमाच्छादित हो जाती है और इसकी आंखों में भी धूल भर जाती है, तो इसे दिशाओं का ज्ञान भी नहीं रहता। कभी इसे दिखाई ना देने वाले झिंगुरों का कर्णकटु शब्द सुनाई देता है, कभी उल्लुओं की बोली से इसका चित्त व्यथित हो जाता है, कभी इसे भूख सताने लगती है तो यह निंदनीय वृक्षों का ही सहारा टटोलने लगता है, और कभी प्यास से व्याकुल होकर मृत तृष्णा की ओर दौड़ने लगता है। तो कभी कभी जलहीन नदियों की ओर जाता है, कभी अन्न न मिलने पर आपस में एक दूसरे से भोजन प्राप्त करने की इच्छा करता है, कभी दावानल में घुसकर अग्नि से झुलस जाता है, और कभी यक्ष लोग इसके प्राण खींचने लगते हैं तो यह खिन्न होने लगता है। कभी अपने से अधिक बलवान लोग इसका धन छीन लेते हैं तो यह दुखी होकर शोक और मोह से अचेत हो जाता है। कभी पर्वतों पर चढ़ना चाहता है तो कांटे और कंकरों द्वारा पैर छलनी हो जाती है, उदास हो जाता है। अच्छा, कुटुंब इतने बढ़ जाते हैं, रिश्तेदार इतने बढ़ जाते हैं कि उदर पूर्ति का साधन नहीं होता तो भूख की ज्वाला से संतप्त होकर अपने बंधु बांधवों पर खींचने लगता है, खींचने लगता है। भटाटवी जीव जो संसार में भटक रहे होते हैं उनके बारे में बता रहे हैं। कभी अजगर सांप का निवाला ग्रास बनता है, वन में फेंके हुए मुर्दे के समान पड़ा रहता है, उस समय उसे कोई सूझ बूझ नहीं रहती। कभी दूसरे विषैले जंतु इसे काटने लगते हैं तो उसके विष के प्रभाव से अंधा होकर किसी अंध कुएं में गिर पड़ता है और घोर दुख में अंधकार में बेहोश पड़ा रहता है। कभी मधु खोजने लगता है तो मक्खियां इसके नाक में दम कर देती है और इसका सारा अभिमान नष्ट हो जाता है। यदि किसी प्रकार अनेकों कठिनाइयों का सामना करके वह मधु मिल भी जाए तो बलात् दूसरे लोग उसको छीन ले जाते हैं। कभी ठंडी, कभी गर्मी, कभी आंधी, कभी वर्षा से अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है। कभी आपस में थोड़ा बहुत व्यापार करता है तो धन के लोभ से एक दूसरे को धोखा देकर उनसे वैर ठान लेता है। संसार में ये सब होता है। कभी कभी उस संसार वन में, समझे, जब इसका धन नष्ट हो जाता है जीव का, तो इसके पास शैया, आसन, रहने के लिए स्थान और सैर सपाटे के लिए सवारी आदि भी नहीं रहते। तब दूसरों से भीख मांगता है, याचना करता है। और भिक्षा मांगने पर भी जब उसे वांछित वस्तु वस्तु जब नहीं मिलती है तब वह पराई वस्तुओं पर अनुचित दृष्टि रखने के कारण इसे बड़ा तिरस्कार सहना पड़ता है। ये इस संसार में भटकने वाले जीवों की स्थिति बता रहे हैं कि किस प्रकार से जीव भटक रहा है, कैसी कैसी इच्छा करता है, खुद मेहनत करता है तो कितनी परेशानियां आती है। कुछ प्राप्त हो गया तो ठीक, उसको भोगने में लिप्त हो जाता है।
कुछ नहीं प्राप्त हुआ तो दूसरों को छीनने की कोशिश करता है। इस प्रकार व्यवहारिक संबंध के कारण एक दूसरे से द्वेष भाव बढ़ जाता है, और ऐसे द्वेष भाव बढ़ जाने के बाद भी यह जीव क्या करता है, आपस में विवाह आदि संबंध स्थापित करता है। हाँ? द्वेष भाव रहता है, फिर भी आपस में वणिक समूह, जो वणिक समूह लिखा हुआ है इसका मतलब है जीव समूह, इस संसार के जीव समूह की बात कर रहे हैं, आपस में विवाह संबंध स्थापित करता है, और फिर इस मार्ग में तरह तरह के कष्ट और धन क्षय आदि संकटों को भोगते भोगते मृतक वत हो जाता, मरे हुए जैसा हो जाता। साथ में जो जो मरते जाते हैं, उन्हें जहां का तहां छोड़ नवीन उत्पन्न हुए को साथ लिए वह बंजारों का समूह बार बार आगे बढ़ता रहता है। राजन, उसमें से कोई भी प्राणी न तो आज तक वापस लौटा है, और न किसी ने इस संकटपूर्ण मार्ग को पार करके परमानंद युग में योग का ही शरण लिया है। जिन्होंने बड़े बड़े दिक्पालों को जीत लिया है, वे धीर वीर पुरुष भी पृथ्वी में यह मेरी है ऐसा अभिमान करके आपस में वैर ठान कर लड़ाई के मैदान में सूझबूझ जा झूठ लग जाते हैं, यह जानते हुए, मिथ्या अभिमान करते हुए यह मेरी, तो भी उन्हें भगवान विष्णु का अविनाशी पद नहीं मिलता, वे वैरहीन परमहंसों को प्राप्त होता। विष्णु पद तो वैरहीन परमहंस को मिलता है। इस भटाटक में भटकने वाला यह बंजारों का जल, बंजारों का दल, समूह, ग्रुप कभी किसी लता की डालियों का आश्रय लेता है तो, और उस पर रहने वाले मधुभाषी पक्षियों के मुंह में फंस जाता है। कभी सिंहों के समूह से भय मानकर बगुला, कंक और गिद्धों से प्रतीति करता है, और जब उनसे धोखा खाता है तब हंसों की पंक्ति में प्रवेश करना चाहता, किंतु उसे उनका आचार नहीं सुहाता, उनके आचार मतलब उसके व्यवहार हैं वो उसको भाता नहीं, इसलिए बानरों में मिलकर उसके जाति स्वभाव के अनुसार दाम्पत्य सुख में रत रहकर विषय भोगों से इंद्रियों को तृप्त करता रहता है, और एक दूसरे का मुख देखते देखते अपनी आयु की अवधि को भूल जाता है। वहां वृक्षों में क्रीड़ा करता हुआ पुत्र और स्त्री के स्नेह पास में बंध जाता है। इसमें मैथुनी की वासना इतनी बढ़ जाती है कि तरह तरह के दुर्व्यवहारों से दीन होने पर भी यह विवश होकर अपने बंधन को तोड़ने का साहस नहीं कर सकता। मैथुनी की वासना में इतना बंध जाता है। कभी असावधानी से पर्वत की गुफा से गिरने लगता है तो उसमें रहने वाले हाथी से डरकर किसी लता के सहारे लटका रहता है। राजन, यदि किसी प्रकार इस जीव समूह से उस आपत्ति से छुटकारा मिल भी जाए तो यह फिर अपने वापस अपने ही समूह गोले में मिल जाता है। जो मनुष्य माया की प्रेरणा से एक बार इस मार्ग में पहुंच जाता है, उसे भटकते भटकते अनंत अंत तक अपने परम पुरुषार्थ का पता ही नहीं लगता। रोगन, तुम भी ऐसे ही मार्ग में भटक रहे हो, इसलिए अब प्रजा को दंड देने का कार्य छोड़कर समस्त प्राणियों के सुहृद हो जाओ, और विषयों में अनासक्त होकर भगवत सेवा से तीक्ष्ण किया हुआ ज्ञान रूप खड़ग लेकर इस मार्ग को पार कर लो। थोड़ा विचार कर लेते हैं, जो कुछ भी कहा है उसके ऊपर विचार कर लेते हैं, ठीक है। देखो, कहने का सारांश ये है, जड़ भरत जी ने कहा कि
उन्होंने जीव जो है किस प्रकार से, संसार को क्या बोलते हैं, संसार को बोलते हैं वन है, जंगल है, जिसमें भटका हुआ जीव भटक रहा है। क्यों भटक रहा है? अपने वासनाओं के चक्कर में, इच्छाओं की लेन देन में। इसलिए यहाँ पे जीव को वणिक कह दिया, जड़ भरत में। यहाँ क्या हो रहा है इस दुनिया में? इच्छाओं, इच्छा की वजह, जीव इच्छा करता है और इच्छाओं की वजह से ट्रांजैक्शन करता है, गिव एंड टेक, आदान प्रदान करता है। वणिक हो गया, वणिक। तो और इस इच्छाओं की वजह से जो आदान प्रदान होता है, उसमें कभी मेहनत में फंसता है, मेहनत के बाद भी कभी नहीं पाता है, तो दूसरे के धन को हड़पने की कोशिश करता है। बहुत सारी चीजें बताया इन्होंने। इस प्रकार से ये जीव जो है, जीव से वैर करता है, और वैर करने के बावजूद एक दूसरे में शादी रचाता है, संबंध करता है, दिखाता है। किस प्रकार से आसक्त हो जाता है, किस प्रकार से भोग मैथुन में लगा रहता है। समय काल से बिल्कुल चेतना नहीं रहती है। भटकते 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 भटकते, भगवान ने भी कहा है क्या, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। हाँ? जिसका षष्ठानी, षष्ठानी मना छठा मन, पांच इंद्रिय और छठा मन, मना षष्ठानी इंद्रियाणी। तो पांच इंद्रिय और छठा मन, जिसका क्या है, कर्षति, आकर्षित हुआ है। किधर? इस संसार में आकर्षित हुआ पड़ा है। मयि वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन, मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। और तो ये जीव मेरा ही अंश है, भगवान भी दुख से कह रहे हैं, ये जीव मेरा ही अंश है। लेकिन देखो किस प्रकार से पांच इंद्रियों के साथ साथ एक छठा मन के, पांच इंद्रियों और छठे मन के साथ ये किस प्रकार से इसी संसार में आकृष्ट हो रहा है। मना स्थानी कर्षति, कर्षति मतलब क्या, आकर्षित होना। इसी संसार में आकर्षित हुआ जा रहा है। ये जीव है मेरा अंश। तो कुछ लोग कहते हैं मन स्थान इंद्रियानी प्रकृति स्थान कर्षति, तो प्रकृति में संघर्ष कर रहे हैं। कुछ लोग कर्षण को संघर्ष समझते हैं, हालांकि कर्षण का मतलब होता है आकर्षण, अट्रैक्शन। कुछ लोग कर्षति को संघर्ष कहते हैं, तो कोई बुरा नहीं है, संघर्ष तो हो ही रहा है, प्रकृति में सब संघर्ष ही कर रहे हैं। इनकी बुद्धि जो भगवान की ही माया के द्वारा हरी गई है, तो और एक बार जब माया ने बुद्धि हर ली, तो इस दुस्तर माया से निकलना असंभव हो जाता है। अब बताओ, भगवान की माया है तो माया हमको पकड़ के क्यों रखा हुआ है? और फिर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, फिर भी माया तो हटना चाहिए ना। फिर भी माया क्यों पकड़ के रखता है? तो देखो, माया तो है भगवान का ही, लेकिन माया ने हमको पकड़ रखा है, ये कहना शायद सही नहीं होगा। बल्कि जीव ने खुद माया को पकड़ रखा। भगवान ने तो जंगल बनाए हैं, लेकिन आप अपनी इच्छा से जंगल में जा रहे हो ना। किसी ने कहा थोड़ी ना जंगल में जाने के लिए, घर से वन में जाने के लिए किसने कहा है? भगवत धाम में थे तो माया में आने को किसने कहा है? भगवान ने तो मना किया था। जंगल भगवान का ही बनाया हुआ है, लेकिन उस जंगल में जाने की इच्छा प्रबल तो जीव की है ना।
और जीव आ गया तो फंस गया। तो कहेंगे भगवान की माया है, तो भगवान क्यों चाहते हैं जीव को पकड़ के रखना? जीव के भगवान ने माया बनाया है, जंगल बनाया है, प्रकृति बनाया है, लेकिन ये आपको फंसने के लिए नहीं बनाया है। फंसने तो अपनी इच्छा से लोग जा रहे हैं। क्योंकि माया ने तम को भी बनाया है, माया ने, भगवान ने तम को भी बनाया है, भगवान ने अज्ञानता को भी बनाया है, भगवान ने असत्य को भी बनाया है। तो भगवान ने तो ये माया रूपी जंगल तमोगुनियों के लिए बनाया है। भाई, तम बना है, भगवान के आगे सत्य है, पीछे सत्य है, तो असत्य के लिए कोई जगह तो चाहिए। तम के लिए कोई जगह तो चाहिए। मूढ़ के लिए जगह तो चाहिए, जो लोग मूढ़ हैं, जगह तो चाहिए। गलती तो हमारी है ना, कि जहां मुझे रहने का जगह नहीं है वहां हम जा रहे हैं। जहां हमारा रहने का जगह ही नहीं है, जहां पे तमोगुनी लोगों का रहने का जगह है, जहां पे भगवत विमुख लोगों का रहने का जगह है, वहां हम जाके जंगल में रहेंगे तो फंसेंगे नहीं। और फंसने के बाद कहेंगे कि भगवान हमको क्यों फंसा दिया। सारांश यह है कि इस भटाटवी जंगल में जीव स्वयं आके फंसता है कि नहीं? भगवान ने हर एक चीज हर किसी जीव के लिए बनाया है। जैसे मछली के लिए पानी बनाया है, ऐसा नहीं है पानी मछली को बनाया, लेकिन मछली को पानी में रहने जैसा बनाया है। तो अगर मनुष्य सोचेगा मैं पानी के नीचे महल बना लूं, बेवकूफी है कि नहीं है? और पानी के महल में जाकर पानी के अंदर में महल बनाएगा और गलती से वो डूब जाएगा, तो कहेगा कि अरे, हम्म, उड़ने के लिए भगवान ने पंछी बनाया है, और मनुष्य अपनी बुद्धि लगा के एरोप्लेन बना दिया। और एरोप्लेन चलती है तो ठीक है, अगर क्रैश हो गई तो भगवान ने बनाया, भगवान ने ऐसा क्यों किया? किसने कहा था तुमको उड़ने के लिए? तुम पृथ्वी के प्राणी हो, नीचे रहो। उड़ने वाले आकाश में तो पंछी हैं। अन्य ग्रहों पे भी जीव हैं, लेकिन अन्य अन्य ग्रहों के लिए वो जीव हैं। अब तुमको पृथ्वी पे रहना है, तुम दूसरे ग्रह में जाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये सब प्रॉब्लम है कि जहां हमारे लिए व्यवस्था नहीं है वहां हम जाने की कोशिश करते हैं। भगवान ने माया बनाया, लेकिन माया भगवान के ही बनाए हुए असत्य के लिए है माया। भगवान के ही बनाए हुए अन्य एंटिटीज के लिए है ये जंगल भटाटवी। भटाटवी हमारे लिए नहीं है, लेकिन अपनी इच्छाओं से यहाँ फंस गए हैं। तो निकलने का एक ही उपाय है, भगवान का भजन। भजन के अलावा इस माया से निकलने का कोई उपाय नहीं। इसलिए अब फंसी गए हैं, बंधन में पड़ ही गए हैं, तो कहते हैं बंधन तोड़ने का साहस करो। तुम भी ऐसे ही जंगल में फंस गए हो रहुगन। अब तुम क्या करो? तुम अपना जो कर्म है छोड़ दो। कौन सा कर्म? ये राजा वाला जो है ना, राजदंड देने वाला कार्य छोड़ दो, और बस भगवान का भजन करो, सभी प्राणियों के प्रेमी बन जाओ, सुहृद बन जाओ, विषयों से अनासक्त हो जाओ, और भगवान की सेवा से तीक्ष्ण हो किया हुआ ज्ञान खड़क द्वारा ये माया मार्ग काट दो। ये कहा। अब यहाँ कहेंगे अरे क्या जड़ भरत जी राजा के कर्म उसको छोड़वा रहे हैं? राजा का कर्म है दंड देना, प्रजा को दंड देना राजा का कर्म है। तो रघुगण यहाँ गलत उपदेश दे रहे हैं? नहीं, गलत उपदेश नहीं है। बल्कि राजा को रघुगण को जड़ भरत ने समझाया कि अब बहुत हो गया, अब छोड़। ठीक है।
ठीक है। इसी प्रकार से सभी मनुष्यों को भी चाहिए कि अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढे और अपने सामाजिक जिम्मेदारियों को तुरंत छोड़ते हुए, हमें जब बच्चे बड़े हो जाएं या अगर बच्चे नहीं है तो वैसी भी जिम्मेदारी का है, कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। बच्चे नहीं है तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, तुरंत छोड़ो, भगवान का भजन करो। बच्चे हैं तो बच्चे को लालन पालन करके बड़ा करके इमीडिएटली चाबी उसको दे दो, घर की चाबी दे दो, गल्ले की चाबी दे दो और निकल पड़ो। राजा भरत ने भी यही किया था। जब देखा कि उनका बड़ा बेटा सियाना हो गया और उसकी बात प्रजा लोग समझ रहे हैं, तो भरत जी ने कहा कि अब समय आ गया, मुझे छोड़ना चाहिए। दे दिया राजपाट अपने बेटे को और चल दिए जंगल में। तो संसार में यदि हैं तो वो गलती नहीं है, पर संसार से उबन नहीं हो रही है, भगवत प्राप्ति की इच्छा नहीं हो रही है, मुक्ति के मार्ग पर चलने का साहस नहीं हो रहा है, ये गलत है। सही नहीं। कहते हैं कि गलती करना गलत नहीं है, गलती को सुधारना नहीं चाहते हैं तो वो गलत है। गलती करना तो मानवीय भूल है, मानवता है गलती करना, लेकिन गलती को नहीं सुधारेंगे, ये महान गलती है। गलती तो होता है, यही गलती कर रहे हैं भटाटवी के जीव, संसार में भटकने वाले जीव यही गलती कर रहे हैं कि उनको यह पता नहीं है कि हमको कब अपने जीवन में ऐसा समय आएगा कि हमको छोड़ना चाहिए, मोह माया बंधन सब छोड़ छाड़ के भजन में लग जाना चाहिए। वैसे भजन में तो जब तक मोह माया चल रहा है भजन भी करते रहो, क्योंकि मोह माया के साथ भजन करेंगे जब ही जाकर के हम एक समय पे भजन माया को क्विट करके भजन में लग जाएंगे 100%। अब रघुगण को कह रहे हैं तुम्हारा समय आ गया है, तुम अब ये काम छोड़ दो और भजन करो। समझे? तो ये हम सब सभी जीवों के लिए है, क्योंकि हम तो फंसे ही थे, हमने चार बच्चा पैदा करके चार जीव को और फंसा दिया। अब आप नहीं निकलोगे भगवत प्राप्ति के लिए तो चार जीव भी नहीं निकलेंगे भगवत प्राप्ति के लिए, क्योंकि सोचेंगे हमारे पिताजी घर में रह के मर गए तो हम भी घर में रह के मर जाएंगे। अगर माता पिता जो करता है बच्चा वही देख के सीखता है। पहले के राजा लोग राजपाट को बेटे को देकर के चले जाते थे वन में, बेटा भी ऐसा ही करता था। जब पोता रेडी हो जाएगा तो बेटा चला जाएगा वन में, फिर उसका बेटा जब रेडी हो जाएगा तो वन में चला, ऐसे परंपरा चलती थी। आप भजन करोगे तो बच्चा भजन करेगा, और नहीं करेगा तो उसके अपने गुण दोष है, आप क्या करोगे। लेकिन ज्यादातर होता है कि माता पिता जो करता है बच्चा उसी का अनुकरण करता है, बड़े लोग जो करते हैं बच्चा वही अनुकरण करता है, ज्यादातर ऐसे होता है। लेकिन जरूरी नहीं ऐसा हो, कभी कभी उल्टे भी हो जाते हैं, माँ बाप भजन करता है बच्चा भजन नहीं करता है। तो अपने अपने गुण लेके पैदा हुए हैं। लेकिन सारांश यह है कि हमें जब ज्ञान हो तब से भक्ति में लग जाना चाहिए, जब ज्ञान हो कि मैं फंस गया हूं तो निकलने की कोशिश करना चाहिए, जब ज्ञान हो कि मैं संसार चक्र में फंसा हुआ जीव हूं तो निकलने की कोशिश करना चाहिए। और जिनको पता है कि मैं फंसा हुआ नहीं हूं तो ठीक है, खाओ पियो ऐश मौज करो, क्या दिक्कत है। तो कोशिश तो तब से हो जाना चाहिए। और हमारे सनातन में तो बचपन से ही देखो इतनी कथा कहानियां चलती रहती हैं, आत्मा परमात्मा बंधन माया मोह। बच्चों को पता होता है कि
जीव कैसे फंसा हुआ है, माया क्या है, मोह क्या है, ये क्या है, वो क्या है। रघुनु कहते हैं तुम अब छोड़ो प्रजा को दंड देना। इस संसार में कितना भी धर्म का काम कर लो, अगर धर्म का काम कर रहे हैं तो हमें कर्म फल तो नहीं मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी मिलता है। क्यों? क्योंकि गुण कभी गुण के कर्मों से नाश नहीं होता है। सतगुण करोगे तो सतगुण का फल मिलेगा, रजगुण करोगे रजगुण का फल मिलेगा। फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा इस संसार में। राजा ने अपना धर्म पालन करने के लिए प्रजा को दंड दिया, तो क्या राजा पापी नहीं है? राजा धर्म पालन करते हुए उस धर्म से बंध गया, वो अब उस धर्म का उसको फल भोगना पड़ेगा। भगवान के शरणागति और अपने कर्मों को भगवान को समर्पित जब तक नहीं करेंगे तब तक ये चाहे अच्छा बुरा कुछ भी करो, धर्म अधर्म, सबके परिणाम, सबका रिजल्ट, सबका भोग हमें भोगना पड़ेगा। तो कहा कि अब तुम छोड़ दो दंड देना, तुम्हारा काम खत्म, अब तुम भगवान का भजन करो और ये राजपाट विषय से आसक्त छोड़ दो, डिटैच हो जाओ, भगवान की सेवा करो। ठीक है? और भगवान की भक्ति रूपी खड़ग से, भगवान की भक्ति ही माया को खंडित कर सकता है। तो बोले कि तुम जो है अब भगवान के भजन में लग जाओ। सुखदेव जी कहते हैं राजा रघुवर ने कहा, क्या कहा? अहो समस्त योनियों में यह मनुष्य जन्म ही श्रेष्ठ है। और राजा रघुवन कहते हैं समस्त योनियों में यह मनुष्य जन्म ही श्रेष्ठ है, अन्य अन्य लोकों में प्राप्त होने वाले देवादि उत्कृष्ट जन्मों से भी क्या लाभ। जहां भगवान ऋषिकेश के पवित्र यश से शुद्ध अंतःकरण वाले आप जैसे महात्माओं का अधिकाधिक समागम नहीं मिलता। राजा ने कहा कि भाई स्वर्ग में देवता के यहाँ भी जन्म लेने का क्या लाभ, यदि आप जैसे भगवान के शुद्ध भक्त का संग ना मिले तो। मनुष्य जन्म ही श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि मनुष्य जन्म में ही बड़े आप जैसे महान महान भगवान के भक्त की मन से मुलाकात होता है, भक्तों का संग होता है, इसलिए मनुष्य जन्म ही सर्वश्रेष्ठ है। बोले देवता में क्या, देवता लोगों में भगवान के भक्त नहीं मिलते? बोले नहीं मिलते। मनुष्य को ही मिलते हैं। देवता का शरीर या देवता का योनि सब तो भोग योनि है ना। सतगुण के फल को भोगते हैं देवता, गुणमयी है। देवता लोग अपने गुणों से ऊपर उठ ही नहीं सकता है, सत्वगुण से बधा हुआ देवता लोग। अगर निर्गुण कोई हो सकता है तो मनुष्य हो सकता है। मनुष्य में क्षमता है कि वह गुण में बंधे रहे या गुण से ऊपर उठ जाए भगवान की भक्ति करके। देवता लोग भगवान की भक्ति भी करते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति करके भी वो गुण से ऊपर नहीं उठ सकते, क्योंकि वो गुणों के फल भोगने वाले भोग शरीर में गए हुए हैं देवता लोग। देवता लोग होते हैं स्वर्ग लोग इत्यादि में, अपने सत्वगुण के फल को भोगते हैं। वो चाह करके भी भगवान के भजन तो करते ही है, भगवान के भजन करना तो मजबूरी है, डर के करना ही पड़ता है, लेकिन वो गुणों से निवृत्त नहीं हो सकते। लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा, बोले कि मनुष्य जन्म ही श्रेष्ठ है, क्योंकि मनुष्य में चाहे तो मनुष्य ही तीनों भोगों, तीनों गुणों से ऊपर मनुष्य हो सकता है। और फिर जहां आप जैसे परमहंस भक्तों का संग मिलता है, तो इसलिए मनुष्य जन्म ही उत्तम जन्म है। अब मनुष्य जन्म में भी भगवान के भक्तों का संग ना मिले तो क्या हो गया, बेकार है। इसलिए बड़ी कृपा है भगवान की, यदि भक्तों का संग मिलता है। आपकी चरण कमलों की रज का सेवन करने से जिनके सारे पाप ताप नष्ट हो गए हैं, आपके चरण कमलों की रज की सेवा करने से जिनके सारे पाप ताप नष्ट हो गए हैं, उन मानव भावों को भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त होना कोई विचित्र बात नहीं है। मेरा तो आपके दो घड़ी सत्संग से ही सारा कुतर्क मूलक
अज्ञान नष्ट हो गया। बोले कि मेरा सारा कुतर्क वाला ज्ञान नष्ट हो गया आपके दो घड़ी संग से। समझे? ब्रह्मगानियों में जो वयोवृद्ध हो उन्हें नमस्कार है, जो शिशु हो उन्हें नमस्कार है, जो युवा हो उन्हें नमस्कार है, जो क्रीड़ारत बालक हो उन्हें भी नमस्कार है। जो ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण अवधूत भेद से पृथ्वी पर विचरते हैं उनसे हम ऐसे ऐश्वर्य उन्मत्त राजाओं का कल्याण हो। हम जैसे तो बोला कि ब्रह्मज्ञानी जो भी हो उसको नमस्कार है, चाहे ब्रह्मज्ञानी बूढ़े हो चाहे ब्रह्मज्ञानी बच्चा ही ब्रह्मज्ञानी हो तो उसको भी नमस्कार है। कोई खेलने वाला बालक तो अगर ब्रह्मज्ञानी हो तो उसको भी नमस्कार है। अगर कोई ब्रह्मज्ञानी पागल जैसा दिखता हो और अभूत होकर घूम रहा हो तो उसको भी नमस्कार है। जो हम जैसे राजाओं का कल्याण किया। सुखदेव जी कहते हैं उत्तरानंदन कौन? परीक्षित। परीक्षित जी, इस प्रकार उन परम प्रभावशाली ब्रह्मर्षि पुत्र ने अपना अपमान करने वाले सिंधु नरेश रघुगण को भी अत्यंत करुणावश आत्म तत्व का उपदेश दिया। ब्राह्मण का पुत्र था ना जड़ भरत, और स्वयं ऋषि थे तो ब्रह्मर्षि पुत्र। तो रघुगण ने अपमान किया था फिर भी उनको करुणा करके आत्म तत्व का उपदेश दिया। तब राजा रघुगण ने दीन भाव से उनके चरणों की पूजा की है। फिर वे परिपूर्ण समुद्र के समान शांत चित्त और ऊपर उपरक्त इंद्रिय होकर पृथ्वी पर विचरने लगे जैसे विचरते थे जड़ भरत। जड़ भरत जी का सत्संग पा करके सौवीरपति रघुगण भी अंतःकरण में, रघुगण के भी अंतःकरण शुद्ध हो गए, अविद्या नाश हो गया। उन्होंने अपनी देहात्म बुद्धि को छोड़ दिया, त्याग दिया। परीक्षित जी, जो लोग भगवान के आश्रित अनन्य भक्तों की शरण ले लेते हैं उनका ऐसा ही प्रभाव होता है। उनके पास अविद्या ठहर नहीं सकती है। राजा परीक्षित ने कहा, राजो उवाच। परीक्षित पूछते हैं, ओ यो हा वा इ बहुविदा, यो हा वा इ बहुविदा महाभागवत त्वया अभिहितः परोक्षेण वचसा जीवलोक भवाध्वा सज्यार मनीषया कल्पित विषयो। परीक्षित जी कहते हैं कि देखो हे महाभागवत मुनि श्रेष्ठ, सुखदेव जी कहते हैं कि आप परम विद्वान हैं। आपने रूप का अप्रत्यक्ष रूप से जीवों के जिस संसार रूप मार्ग का वर्णन किया है, रूपक आदि द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जीवों के जिस संसार रूप मार्ग का वर्णन किया है उस विषय की कल्पना विवेकी पुरुषों की बुद्धि ने की है, और वह अल्प बुद्धि वाले पुरुषों की समझ में सुगमता से नहीं आ सकता। इसलिए मेरी प्रार्थना है इस दुर्बोध विषय को रूपक का स्पष्टीकरण करने वाला शब्द खोलकर समझाइए। देखो, एक तो रघुगण ने प्रार्थना किया जड़ भरत से कि कृपा करके स्पष्ट कीजिए, सरल करके समझाइए। तो जड़ भरत ने थोड़ा सरल किया, लेकिन इस बात को और ज्यादा अधिक सरल करके समझाने की बात पूछ रहे हैं परीक्षित जी। ये आपने जो ये विषय बताया है ये अल्प बुद्धि की समझ में नहीं आ सकता, इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि परीक्षित जी अल्प बुद्धि वाले नहीं है, वो तो समझ गए हैं, लेकिन जो आने वाली पब्लिक है भविष्य में, कलयुग में, कलयुग तो शुरू हो ही गया, भगवान चले गए तो कलयुग तो शुरू हो ही गया। तो कलयुग के कम बुद्धिमान लोगों के समझ में आए दुर्बोध विषय, ऐसे विषय जिसको
समझने में दिक्कत होती है, वो बेवकूफों को भी समझ में आ जाए, ऐसा कुछ आसान तरीका से हमको समझाइए, कुछ बताइए, रहस्य खोलिए। तो अब जड़ भरत ने जो भटाटवी के बारे में बता दिया, वो रहस्यमय ही है। मतलब ये व्यापारी कौन है, वणिक कौन है, ये पत्ते क्या है, घास फूस क्या है, झाड़ क्या है इस वन में कौन डांस वाला जीव है ना, ये सब कैसे पता चलेगा? तो इसके बारे में विस्तृत जो है ना स्पष्टीकरण करते हैं सुखदेव जी। सुखदेव जी भटाटवी का स्पष्टीकरण करेंगे, तात्पर्य बताएंगे। रघुगन तो समझ गया भटाटवी के बारे में, लेकिन भटाटवी में जो जंगल की बात हुई, जंगल में और भी चीजों की बात हुई जिसकी वजह से जीव फंसा हुआ है, इसके लिए परीक्षित जी कह रहे हैं थोड़ा सा खोल के, रहस्य को खोल करके बताइए, ये जंगल क्या है, इसके लता पता कौन है, झरने कौन है, या सूखी नदियां क्या है, या झाड़ियां क्या है इस जंगल में, जो इस जीव को निकलने नहीं दे रहा है। तो इस भटाटवी के बारे में सुखदेव गोस्वामी अगले अध्याय में, चतुर्दश अध्याय 14वें अध्याय में तात्पर्य समझाएंगे, भटाटवी का स्पष्टीकरण देंगे। है थोड़ा सा हमने पहले ही इस जंगल के बारे में बताया, कैसे जीव फंसा हुआ है, लेकिन और स्पष्टीकरण सुखदेव गोस्वामी के मुंह से चौथे अध्याय में सुनेंगे। तो मेरे ख्याल से चौथे अध्याय कल शुरू करना चाहिए। आज थोड़ा जल्दी ही भागवतम सुन करके आप लोग मनन करो। इस जंगल को समझ जाने से इस जंगल से निकलने का मन करेगा। जो इस भटाटवी को नहीं समझा वो फंसे रहेंगे। और बड़ा अच्छा, मैं नहीं चाहता हूं कि आज छूं मैं इस अध्याय को, क्योंकि बड़ा अच्छा अध्याय है, और कल फ्रेश फ्रेश मूड में पूरे अध्याय को समझेंगे कि देह अभिमानी जीव किस प्रकार से कर्म करता है, गुणों से मिश्रित। हम्म, और किस प्रकार से कौन उसको लूटता रहता है ना, इस जंगल में कौन कौन कुटुंबी है, किस प्रकार के धन की इच्छा करता है, कौन से धन उसको मिल जाते हैं तो खुश हो जाता है, कौन से धन नहीं मिलते हैं तो वैर कर बैठता है। तो ये सब भटाटवी का वर्णन थोड़ा सा रहस्य को खोल करके हमारे लिए परीक्षित जी ने पूछा है, तो इसको हम लोग कल सही से पढ़ेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद। बोले रुद्राज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एकम मंत्र दशनामानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवाः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपीश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तत्कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैः च भक्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद।